क्या थी? किसी ने पूछा इस तरह से? एक महीने में कितनी बार अटेंड होता है सर दर्द का? नहीं, आपको और जब टर्मिनेट होता है, वॉमिटिंग होती है, अपने आप होती है, कैसे लूज मोशन, तो ये होता पीरियोडिक डेफिनेट है और बीच में कभी नहीं होता है। बीच में अगर कभी होता है तो विटामिन डी अगर आपको विटामिन डी का चाहिए, किसी में ये तकलीफ है बीपी और विटामिन डी का नहीं होगा तो शायद तीसरी बीमारी होना चाहिए। वो माइग्रेन है। आपने कभी किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है? एक बार गीतांजलि ने दिखाया था। किसको दिखाया था? सीवियरिटी ऑफ हेडेक कम कर दी। ये आपको माइग्रेन है 60 ईयर के बाद में माइग्रेन खत्म हो, ठीक है, पीरियड आपके खत्म हुए तब भी खत्म हो जाएगा 45 के बाद में। तो लेट अस वेट। ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। आपने क्या क्या भ्रम पाल रखे हैं वो बता रहे हैं। विटामिन डी का भी नहीं नहीं है, वो भी नहीं है। ये आपको वो बता दूं, आपको इससे ज़्यादा परफेक्ट लगती है आपको तो ध्यान है महंगा होता है, तो काम करते रहते हैं। तो कचौरी में ध्यान खराब नहीं होती है, हमारी बनी तो कचौरी है समझे नहीं। ये टूटी है। उसी के साथ नेप्रोसिल SOS, ये तो जब आपको जरूरत होगी तभी देना। दूसरा आपको ट्रिमर्स है, उसके लिए ये गोली लॉन्ग एक्टिंग होती है। SOS है, ये डेली बेसिस पे है। 15 दिन बाद मेरे को वापस दिखाएं कितना फर्क पड़ा है। साइकिल टू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम आए हैं बलूचिस्तान सनातन मंदिर के अंदर डॉक्टर JK छापरवाल से मिलने। मैं डॉक्टर JK छापरवाल को बहुत पुराने समय से जानता हूं, जब आप RNT मेडिकल कॉलेज में थे। डॉक्टर JK छापरवाल उदयपुर के डॉक्टरों में एक सेवा का नाम है। उदयपुर की जनता उनके सेवा भाव से अच्छी तरह से परिचित है। 72 साल के डॉक्टर छापरवाल आज भी निस्वार्थ रूप से इस बलूचिस्तान सनातन मंदिर के अंदर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इनके पास दूर दूर से मरीज आते हैं। अभी भी नाथद्वारा से एक मरीज आके गए थे हमारे सामने। डॉक्टर छापरवाल अपनी एक और सेवा के लिए जाना जाते हैं, वो है बाराबंकी यात्रा। बाराबंकी के लिए उन्होंने पिछले 40 साल से यहाँ से डॉक्टरों की टीम, नर्सों की टीम ले जाकर हजारों ऑपरेशंस किए हैं, हजारों लोगों का इलाज किया है। और जो इनके गुरुजी हैं वहाँ के बाराबंकी के राम कृपालु जी महाराज, उनके सानिध्य में बहुत लंबे समय तक नामचीन डॉक्टर पेंट से जैसे लोग और भी बहुत से नामचीन डॉक्टर अग्रवाल जैसे लोग इनके साथ गए और सेवा भाव किया है।
डॉक्टर छापरवाल से मेरी अभी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हम आज भी सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर के जो एक भाव रखते हैं, उन्होंने बताया कि मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में आया, सरकारी कॉलेज से सरकारी मेडिकल कॉलेज में आया, सरकारी सेवा की, मगर जो कार्य आज सरकारी विभाग कर रहा है, ये जरूर है कि सरकार अपनी तरफ से बहुत सुविधाएं दे रही है, मगर उन सुविधाओं को पथभ्रष्ट करने का काम आम जनता करती है। एक कूलर लगता है तो उस कूलर को गंदा करने का काम अस्पताल नहीं करता, बाकी जनता करती है। रोड सरकार बनाती है, उसको गंदा करने का काम जनता करती है। ऐसे उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए कि अगर जनता सजग हो तो ये सुविधाएं सुचारू रूप से चल सकती है और उनको उनका लाभ होगा। डॉक्टर छापरवाल साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप नमस्कार। सबसे पहले तो हमें यह बताएं डॉक्टर साहब कि आप 72 साल की उम्र में भी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और सारा जीवन आपने निःशुल्क लोगों के साथ सेवा दे के निकाला। उदयपुर का कोई राजनेता ऐसा नहीं है जिसके आप पर्सनल डॉक्टर नहीं रहे। इवन महाराणा मेवाड़ के यहाँ भी आपने अपनी सेवाएं दी है। आपका सेवा भाव आज भी निरंतर जारी है, इसके पीछे क्या ऊर्जा है? इसमें सबसे बड़ी ऊर्जा रोगी है और रोगी अपने, और इसीलिए हम पिछले 45 वर्षों से स्वामी रामदास जी महाराज के आश्रम में जाकर के सेवा देते हैं। और वहाँ एक संत महात्मा उदयपुर आए क्योंकि उनका विश्वास उदयपुर की चिकित्सा व्यवस्था और सेवा पर था। मैंने इंटरव्यू किया था उनका भी, आपके घर पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ये हमारा इलाज कर सकते हैं, आप लोग जंगल में आ सकते हैं क्या? तब हम जंगल में गए 45 साल पहले। 45 साल पहले। और विधायक भी नहीं थी, सुविधा नहीं थी, ट्रेन, अब 2-2 ट्रेनें बदलनी पड़ती थी, पानी में पैदल जाना पड़ता था। तब से हमने स्टार्ट किया। अभी इस साल भी मुझे पैंक्रेटाइटिस हुई, उसके बावजूद गया मैं जी। तो लोगों का मनोबल खराब नहीं हो इसलिए गया। मैं ज़्यादा नहीं रुक पाया, लेकिन उस जगह को मैं हनुमान जी का मंदिर है धोख लगा के वापस आ गया था। अनवरत आपने उस प्रक्रिया को और जारी रहेगी। और इसमें व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें व्यवस्था इम्पोर्टेंट है। व्यवस्था बहुत है, क्योंकि आदिवासियों का आप पे विश्वास बना हुआ है, वो उम्मीद रखते हैं कि अगले साल फिर आप आएंगे। आप यहाँ आए, अभी आपने देखा है आ रहे हैं लोग। ये दिल्ली से जगत का रहने वाला है, जी जी, दिल्ली में काम करता है, ये दिखाने आया जी। तो आदमी आएंगे और आदमी इलाज लेने के बाद में ठीक होंगे तो अपने आप आएंगे। और सड़क पे नहीं तो आपका नाम के पोस्टर भी लग जाएंगे। जी जी जी। ये थे डॉक्टर जेके छापरवाल, जिन्होंने अपने मन के भाव हमसे उद्गारित किए, बताए हमें लोगों को, जनता को बताया, डॉक्टरों को क्या करना चाहिए वो बताया। बाराबंकी के ऊपर आपकी जो सेवा रही है उसके ऊपर एक पूरा इंटरव्यू हम फिर से करेंगे। डॉक्टर साहब फिर समय लेंगे, आपको धन्यवाद। धन्यवाद। पूरी प्रकट कर देता है। इसके बाद हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको सही निदान दें, सही जगह पर उसको सही उपचार करें, सही दवा का चयन करें, उसको सामयिक रूप से असेस करें और उसको एक राहत दें। तो वो ऐसे छोटे छोटे खंड में भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में होंगे जो रोगी, जो लाभार्थी होंगे। आपने कहा आप निःशुल्क सेवाएं, मैं निःशुल्क सेवाएं 1 घंटे इस जगह पे नियमित रूप से, निर्बाध रूप से 1 अप्रैल 22 से बराबर दे रहा हूँ। सनातन मंदिर, बलूचिस्तान कॉलोनी। बिल्कुल। इसमें 1 घंटा और सप्ताह में 5 दिवस में बराबर दे रहा हूँ। कभी कोई कारण से बाहर रहना पड़ा वो अलग चीज़ है, बाकी इसमें जो आता है यहाँ निःशुल्क जांच, निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क ईसीजी, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे श्री भीमन दास जी तलरेजा हैं। उनका एक भीमन दास चतुर्मल ट्रस्ट है, पैसिफिक इंस्टीट्यूट थी, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा उमरडा का। उन्होंने इस निःशुल्क, इसके अंदर इतना ही नहीं, अगर कोई रोगी दवा नहीं खरीद सकता है तो अशोकनगर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाएं उपलब्ध है, उसको हम लिखते हैं, निःशुल्क दवा की छाप लगा के देते हैं,
उसकी एक फोटोकॉपी वो दे देता है, महीने भर की दवा उसको बिल वहाँ पे से कर देते हैं आप। वो बिल पे कर देते हैं। और इस तरह से जब एक समाज आगे आता है तो हमारा भी दायित्व बढ़ जाता है। इसमें केवल सिंधी समाज हो ऐसा ही नहीं है, इसमें सभी 36 कौम मिला हुआ है। यहाँ जांच के लिए जांच यहाँ पे निर्बाध रूप से परीक्षण और सब चीज के लिए जो सलाह हम दे सकते हैं उसमें यहाँ आने वाला हर व्यक्ति निःशुल्क सेवाएं पाएगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो थोड़ी देर पहले बात की थी गवर्नमेंट संस्थानों की, आपने कहा मैं खुद स्कूल से रहा, कॉलेज किया, फिर आरएनटी किया, क्योंकि जब आपने विपिन माथुर जी का इंटरव्यू देखा बहुत अच्छा था। तो विपिन माथुर जी के इंटरव्यू को आपने काफी अप्रिशिएट किया, मगर आपने बहुत ऐसे पॉइंट उठाए थे बीच में कि सरकार तो सुविधाएं देती है बट जनता उसको पथ भ्रष्ट करती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जी कि सरकारी अस्पताल जहाँ से हम सब लोगों ने ट्रेनिंग पाई है, जी सरकारी हॉस्पिटल का कोई भी पिलर पोस्ट, कोई भी बाथरूम, कोई भी चीज़ हो, मतलब वाटर कूलर बनाने वाले ने अच्छी तरह से बना के दान दे दिया। उसके अंदर उसकी सफाई, रख रखाव, मेंटेनेंस ये हम लोगों का दायित्व है, आम जनता का आम जनता का। आम जनता उसमें पान कौन डॉक्टर खाता है? कोई नहीं खाता है ड्यूटी आवर पे। कौन डॉक्टर बीड़ी सिगरेट पीता है? नहीं पीता है ड्यूटी आवर में। तो उस जगह सुबह आप एक बार हमारे दैनिक पेपर ने एक इंटरव्यू पूरे अस्पताल का लिया था, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ पे इतने कचरा, इतनी गंदगी। हमने कहा आप सब सुन रहे हैं, हम आपको, आप सबकी सुन लो, लास्ट में बोलना है, बिल्कुल पहले बोलना नहीं है। फिर उनसे रिवर्स सवाल किया। मैंने कहा भाई यहाँ पान और जर्दा और तंबाकू कौन खा के आता है? जी जनता आती है। क्या हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पान थूकते हैं? क्या तंबाकू थूकते हैं? क्या गंदगी करते हैं? वहाँ नहीं कर सकते तो इसको भी मंदिर समझो, इसको मंदिर की तरह सज के रखना अपना धर्म है। आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे था, एक ड्राइवर था, उसने केला खाया, वो केला खा के केले के छिलके को रोड के ऊपर डाल दिया। मैंने उसको हाथ दे के रोका, मेरे हाथ में डंडा रहता है सुबह कि भाई कोई जानवर वगैरह नहीं आ जाए। मैंने उसको रोका, मैंने कहा भाई उसको उठा, जहाँ कचरा पात्र मिले उस जगह डालना, नहीं तो इससे कोई फिसलेगा तो बिना बात के फ्रैक्चर होगा और लाख रुपए का दंड ये फालतू में भुगतेगा। तो ये मानसिकता पब्लिक को चेंज करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने मुझे परसों बताया था कि जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज है, 5 मिनट में मैं बात करता हूँ। आरएनटी मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और आपने मुझसे कहा था कि जरा देख के आओ फाउंडेशन स्टोन इसका कहाँ है। तो आपके पास वो पूरी यादें हैं क्योंकि आप उसके पहले बैच के स्टूडेंट रहे हैं। नहीं, मैं पहले बैच का नहीं हूँ, मैं 1971 में, एक दशक हो चुका था तब तक। अच्छा, एक दशक हो चुका था। फर्स्ट बैच इसका 61 में डॉक्टर निर्मल बंसल हमारे सबसे सीनियर मोस्ट आदमी है। जी जी, स्किन स्पेशलिस्ट, वो फर्स्ट बैच के हैं जी। ये फर्स्ट कॉलेज जब खुला था तो सलूम्बर हाउस, जहाँ विपिन माथुर साहब का भी ऑफिस है, उसके ऊपर डिसेक्शन हॉल था जी। और ये पूरी जमीन ये महाराणा साहब ने दी हुई है जी। और उसी के हिसाब से इस हॉस्पिटल का नाम महाराणा भूपाल चिकित्सालय है जी। उदयपुर के योगदान में जितना आज़ादी के बाद राजनेताओं का उपयोग का कंट्रीब्यूशन रहा है और उतना ही कंट्रीब्यूशन उस जमाने में भोपाल सिंह जी का रहा है। महाराणा भोपाल सिंह जी ने महाराणा भोपाल कॉलेज बनाया, बीएन कॉलेज बनाया, महाराणा भोपाल हॉस्पिटल बनाया। तो एक विजन थी, पानी की योजनाएं फतेह सागर बनाए। तो अपने आप में एक ये सुंदर प्राकृतिक जगह, ये अपने आप एक बहस अलग डायरेक्शन में चली जाएगी अगर हम महाराणा के योगदान के ऊपर बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे लोग जो बहुत आरएनटी को जानते हैं,
और आज आपने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आपके टाइम पे बना, यहाँ पे कार्डियोलॉजी हाँ, मैं डॉक्टर कौशिक कपिल भार्गव, आप लोगों ने मिलकर बनाया था उस समय में, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं और हाँ। श्रीवास्तव साहब उसमें यस। थे। तो आज जो स्थिति है आरएनटी की, जब यहाँ नो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो पौधा रोपा था उस जमाने में भोपाल चिकित्सालय का, उसमें अब और क्या जरूरत है, क्या क्या कमियां हैं, देखो, क्या जरूरत है? चीजें इवॉल्व हुई है। जी, डॉक्टर सुरवीर सिंह जी, डॉक्टर बीएन शर्मा, डॉक्टर केडी शास्त्री, एक ये तो एक नाम जनरेशन है सर, ये थी, तो एक जनरेशन थी, ये ग्रेट पिलर्स ऑफ मेडिकल। लेकिन साधन नहीं थे वो जी सब। सर। आज हमारे पास में साधन है, जी सर। आज हम अच्छी तरह इक्विप हैं। जी सर। पहले एम्बुलेंस यहाँ हॉस्पिटल्स में खड़ी रहती थी, कहाँ जाती थी? नडियाद जाती थी, अहमदाबाद जाती थी। क्यों जाती थी? किसी का सीटी स्कैन होना। आज सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये सब उदयपुर में संभव है। जी। पहले सोच सकते थे? नहीं। पहले एक एम्बुलेंस सीटी स्कैन के लिए अहमदाबाद जाती थी, आज सीटी स्कैन नहीं हो रहा है। एक एम्बुलेंस डायलिसिस के लिए नडियाद जाती थी, आज डायलिसिस की इतनी मशीनें हैं और इतने डायलिसिस करने वाले नेफ्रोलॉजिस्ट और सब मौजूद हैं, और आरएनटी भी उसमें डेवलप हुआ है। अब स्पेशलिस्ट की कमी इस युग में भी है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है कि नहीं है। आज हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट अभी जनरल हॉस्पिटल में नहीं है। बड़जातिया जी की आपने बात की थी ये ऐसे व्यक्तियों को रोकना चाहिए। जी। ये हमारे प्रशासन की जिम्मेवारी होती है जी। कि आगे की व्यवस्था नहीं हो तब तक आप रुकिए। पुराने डॉक्टर्स को तब तक रिलीव मत कीजिए जब तक कि नया उसका रिप्लेसमेंट या उस कैडर का आदमी नहीं है, क्योंकि संभाग को जरूरत है। जी सर। आज ये संभाग अछूता नहीं है। आज मेडिकल एजुकेशन में कंट्री में, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा हब है ये। जिस छोटी सी जगह में एक आरएनटी और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। हाँ, ये उदयपुर में ये करीब करीब 5 में आप रहे हैं। मैं सभी जगह रह लिया। अनंता में आप रहे, पैसिफिक में आप रहे, गीतांजलि में आप रहे, आरएनटी में तो आपकी सारी सेवाएं निकली है जिंदगी। तो इसका मतलब है कि और चीजें इवॉल्व हुई है और इवॉल्व होती रहेंगी। जी। अब ये जगह सुपर सैचुरेट हो चुकी है। जी। अब नया विकास जो भी हो वो आरएनटी की एक सब्सिडरी है बड़ी में। जी। 168 एकड़ जमीन जो टीबी चेस्ट, आज की तारीख में टीबी एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया है। जी। तो इतनी बड़ी लैंड का उपयोग जी। हमारे को नए विकास की चीजों को उधर करना चाहिए, क्योंकि सर एक वो वेटनरी कॉलेज की बात हुई, जो वो वेटनरी जो वेटनरी हॉस्पिटल में जगह है हाँ। वो छोटी है। हालांकि हमने इस कॉलेज में शहर के विकास के लिए जी। 10 फीट जगह इंटू 1.5 किलोमीटर कलेक्ट्री तक पूरा दिया है। जी। अब उसको देख करके इस भरोसे पे कि हमें वापस मिलेगा, जी। कब मिलेगा ये तो शासन ही इसका निर्णय ले सकता है। लेकिन इस कॉलेज के लिए, ये कॉलेज संभाग का है, किसी उदयपुर शहर अकेले का नहीं है। इसमें पूरा संभाग और समीपवर्ती राज्य वो भी आते हैं। अब गुजरात से भी इधर वापस कोटड़ा है पूरा। नहीं, गुजरात से रिवर्स ड्रेन हो रहा है। जी। तो इसका मतलब एक स्वास्थ्य सेवाओं में पहले के कंपैरिजन में पहले अहमदाबाद की तरफ लोग भागते थे। पहले डाइवर्शन होता था। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम क्या है? आज जैसे सपोज करो मैं भी एक रोगी की तरह रहा अभी कुछ समय पहले। हाँ, वो नेक्रोटिक तो मुझे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, उसका गाल स्टोन कारण था, लेकिन मैंने ऑपरेशन उदयपुर में ही करवाया। क्यों? उदयपुर मेरी कर्म भूमि है। यहाँ पे मुझे लोग जानते हैं, अच्छी तरह व्यवहार करेंगे। वहाँ भी इस देश में बहुत अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं। साउथ में डॉक्टर ने मुझे डायग्नोसिस करके दी तो सीनियर मोस्ट आदमी को दिखा दिया, डायग्नोसिस हो गई तो इलाज यहाँ करवाया। तो आपको भरोसा करने के साथ सुविधाओं को अगर कमी है तो उसको विकास करने के लिए हम बाध्य करें हमारे प्रशासन को।
कि भाई आप इन चीज़ों को सुधार करिए। आज जैसे एग्जाम्पल लीजिए, महेंद्र कुमार जी अग्रवाल साहब नहीं रहे, भंवरलाल जी ताइलिया ट्रस्ट से, जी उन्होंने एक आईसीयू का निर्माण किया और वो आईसीयू में मतलब पूरी लाइफ टाइम मेंटेनेंस तक का उन्होंने जिम्मा लिया, उनके परिवार ने, उस ट्रस्ट तालिया परिवार ने। ताइले परिवार ने। तो वो साधुवाद के पात्र हैं इसमें। मुझे उन्होंने सन 89 में इस ट्रस्ट में इंक्लूड किया, जबकि मैं एक बहुत छोटा आदमी था उस समय। डॉक्टर तो थे सर आप। नहीं, डॉक्टर हैं, बट स्टिल सबको छोड़ करके मुझे लिया तो मुझे थोड़ा सा संकोच फील होता था। अच्छा लेकिन फिर भी जब काम दिया तो काम पूरा करना है। डॉक्टर एक चीज बताएं, आपके जमाने में मरीजों को देखकर उसके हाव भाव, उसका जो तौर तरीका, उससे इलाज होता था। आज भी इतना डायग्नोसिस आज में जा भी रहे हैं, नहीं, उतना- आज भी जी जिस अभाव को हम फेस कर रहे हैं, जी उस अभाव को मैं जोर दे करके कहूँगा कि चिकित्सक को हम जब पढ़ाते हैं, जी हमने भी पढ़ाया है चिकित्सकों को, और उसकी चिकित्सा में उसको बिल्कुल अच्छी तरह परफेक्ट बनाते हैं, तो उसको फील्ड में जाके उससे और ज़्यादा अच्छा डिलीवर करना चाहिए, ताकि उस कॉलेज का नाम होता है कि मैं कहाँ से पास किया है, उस कॉलेज से पास। आरएनटी से किया है। तो आज आरएनटी का कोई भी स्टूडेंट मिल जाए विश्व में तो वो हमें जानता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। जब मरीज ठीक होके जाता है तो कैसे अच्छा नहीं लगेगा? क्या शुल्क लेने से ही अच्छा लगेगा? शुल्क एक अलग चीज है सर, और एक शुल्क सेवा भाव आपको अलग चीज सेवा भाव से जो मिल जाता है है। जी वो प्रसाद है, उसको आप ग्रहण कर सकते हो।